संसार में सतयुग से लेकर कलयुग तक, द्वापर, त्रेता, चारों युगों में जब जब भी संत महापुरुष इस संसार में आए तो संसार में आकर उन्होंने इस दुनिया को, संसार को अलग अलग नामों से पुकारा। किसी महापुरुष ने इस संसार को बाजार की उपमा दी, तो किसी महापुरुषों ने इस संसार को युद्ध क्षेत्र का नाम दिया। कुछ महापुरुष इस संसार को एक खेल, एक तमाशा कहते हैं, और वहीं पर कुछ संत महापुरुष इस संसार को कर्म भूमि का भी नाम देते हैं। कर्म भूमि में, इस संसार में बहुत से लोग आते हैं, हम लोग आते हैं, और जब एक मनुष्य इस कर्म भूमि में आता है तो जन्म लेने के उपरांत आप देखिए कि संसार में उसके कर्मों का सिलसिला आरंभ हो जाता है, और कर्मों को करते हुए वो अनेकों तरह के बंधनों में बनता चला जाता है। उसके बंधन, हमारे बंधन हमें उलझाते चले जाते हैं। संसार की दौड़ में हमें उलझाते चले जाते हैं 84 लाख योनियों के चक्कर में, माया में, आवागमन के चक्कर में, और 84 लाख योनियों की गहरी खाई में। लेकिन अब विचार करें कि कर्मों के इस सिलसिले को जब मनुष्य इस कर्म भूमि में आकर करता है और उसके कर्म उसको तरह तरह के बंधनों में उलझाते हैं, तो विचार करें कि ये सब बंधन क्या है, किन किन बंधनों में वो कर्मों के द्वारा बनता चला जाता है। महापुरुष कहते हैं कि बहुत से बंधन जो इंसान अपने मन के द्वारा उन बंधनों में बनता चला जाता है। रिश्तों के बंधन, संसार के बंधन, धन का बंधन, और एक बंधन है जो इन सब बंधनों का मुख्य कारण है, और वो है मन का बंधन। मन के बंधन के कारण ही तो इंसान भटकता है, भ्रमित होता है, कभी इधर तो कभी उधर। अब विचार करें हम कि जब इंसान के बंधनों का कारण उसका मन है, इंसान के आवागमन का कारण उसका मन है, इंसान के दुखों का कारण उसका मन है, तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि ये मन है क्या। मन, जिसके बारे में महापुरुषों ने कहा कि ये मन विचारों का समूह है, विचार तरंगों का समूह है। जैसे आप देखें कि एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता किसका समूह हुआ करता है? गुलदस्ता समूह होता है बहुत से फूलों के इकट्ठ का, फूलों का समूह है। और जैसे एक कपड़ा है, कपड़ा समूह है बहुत से धागों का। ऐसे ही महापुरुषों ने कहा कि हमारा मन भी समूह है बहुत से विचारों का। माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों का समूह है। जैसे आप देखें कि एक नदी, जैसे उसका प्रवाह जब वह सागर की ओर बढ़ती है तो उसमें बहुत सी तरंगें उठती हैं, ऐसे ही हमारा मन भी, इसमें भी बहुत से विचारों की तरंगें उठती हैं। और ये तरंगें कभी हमें संसार की ओर ले जाती है तो कभी करतार की ओर, कभी ईश्वर की ओर ले जाती है तो कभी दुनिया की ओर। अब विचार करें कि जब विचारों का समूह संसार की ओर होता है तो उस समय हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव भी अलग होता है। जब संसार के विचारों से हटकर हमारा ध्यान, हमारे विचार परमात्मा की ओर होते हैं तो हमारे जीवन के ऊपर उसका प्रभाव भी अलग पड़ता है। लेकिन आज हम बंधन में किसके हैं? हम अपने मन के बंधन में हैं, अपने विचारों के बंधन में हैं। इसलिए किसी ने कहा कि मैन आर नॉट प्रिजनर ऑफ फेट बट ओनली प्रिजनर ऑफ देयर ओन माइंड। इंसान अपने भाग्य का, जो कि भाग्य के बंधन में नहीं है, किस्मत के बंधन में नहीं है, बंधन में है। आज इंसान अपने मन के बंधन में है, विचारों के बंधन में है, और विचार उसे कभी किधर, कभी कहीं, कभी इधर, कभी उधर, चारों ओर भटकाते चले जाते हैं। मन जिस वस्तु का संग करता है, ये मन वैसे ही बन जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि मन कैसा है? मन एक खाली सफेद कपड़े की भांति, एक खाली गिलास की भांति है। जैसे आप देखिए कि एक सफेद कपड़ा है, एक सफेद वस्त्र है, आप उसे किसी भी रंग में डिप कर दो, डिबो दो, उसके ऊपर कोई सा भी रंग चढ़ा दो, वैसा ही रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है। एक खाली पानी के गिलास में आप जैसा भी रंग डाल देंगे, वो पानी का गिलास वैसा ही रंग
उसका बन जाएगा, वैसा ही वो दूर से प्रतीत होगा। कहते महापुरुषों ने कहा कि हे जीव, तू भी सोच, तू भी विचार कर कि तेरा मन भी ऐसे है। मन अपना, इसका कोई रंग नहीं। जैसे जैसे संगति में हम इस मन को बढ़ा देते हैं, अपने विचारों की दिशा को जैसे जैसे हम संसार की ओर, दुनिया की ओर, विचारों की ओर बढ़ा देते हैं, ये मन वैसा ही बन जाता है। और आज हम समाज की अवस्था को देखें, संसार की अवस्था को देखें, समाज में घरों की अवस्था को देखें, एक इंसान के मन की अवस्था को देखें, तो आज उसका प्रभाव इंसान के ऊपर इतना क्यों है। एक भाई भाई, परिवार में पति पत्नी, पेरेंट्स और बच्चे, आज उनके विचार अलग क्यों हैं? क्योंकि आज इंसान ने जैसे रंग में अपने मन को रंग दिया, वैसे ही वो रंगों में रंगते चले जाते हैं और इसी कारण विचारों में विभिन्नता आ जाती है, विचार अलग हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि इंसान विचार तो कर, तो सोच तो सही कि आज हम अपने मन को किस संगति की ओर लिए जा रहे हैं, मन को कहां कहां लिए जा रहे हैं। मन को बुराइयों की ओर लिए जा रहे हैं, मन को गलत दिशा की ओर लिए जा रहे हैं। और आज उसका प्रभाव आज हमारे सामने है कि इंसान दूसरा इंसान के सामने जो भी विचार रखता है, एक परिवार दूसरे परिवार के सामने जो भी विचार रखता है, एक भाई दूसरे भाई के सामने जो भी विचार रखता है, एक इंसान दूसरे इंसान की भावना को नहीं समझ पा रहा। आज लड़ाई झगड़े कलह कलेश समाज में ये सब कुछ क्यों है? मन के कारण ही तो है। क्योंकि मन की दिशा कहाँ है? मन की दिशा विपरीत है, मन की दिशा संसार की ओर है। और जब इस मन को सही दिशा मिल जाती है, जब इस मन को सही मार्ग मिल जाता है, तो वो दिशा जब परमात्मा की ओर होती है, तो ये मन जो कि जिसका स्वभाव क्या है, चंचल है, जो जिसका स्वभाव में चंचलता है, टिकता नहीं। आपने देखा होगा, भंवरे को देखा होगा, फूल के ऊपर कभी भंवरा आता है, उसका रस को चखा, फिर दूसरे फूल के ऊपर आ गया, फिर दूसरे से तीसरे फूल के ऊपर चला गया, और ऐसे करते करते पूरे बगीचे में फूलों के ऊपर वो मंडराता रहता है। महापुरुष कहते हैं कि इंसान, तेरा मन भी ऐसा है। एक कामना, एक वस्तु की इच्छा, जो कोई इच्छा थी उसकी पूर्ति हुई, फिर दूसरी वस्तु के पीछे, एक कामना की पूर्ति हुई, फिर दूसरी कामना के पीछे, एक दृश्य को देखा, उसका आनंद लेना चाहा, दूसरा दृश्य दिख गया, फिर उसकी ओर भागा। और करते करते पूरा जीवन मनुष्य इस मन के पीछे अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है। मन चंचल है, बंदर की भांति। बंदर को देखा होगा, उसका स्वभाव में कितनी चंचलता है, वो कभी इधर कभी उधर। कहते हैं कि एक बंदर को, स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि एक बंदर को, मान लीजिए कि एक बंदर है आपके सामने, आप उसको शराब पे ला दीजिए, उसके उपरांत बहुत से बिच्छू उसको डंक मार जाएं, तो आप स्वयं ही निर्णय लीजिए कि उस बंदर की अवस्था कैसी बन जाएगी, कितना वो चंचल हो जाएगा। एक बंदर जिसका स्वभाव है चंचलता, और दूसरा उसने शराब पी ली, तीसरा बिच्छू ने डंक मार दिया, और उसकी अवस्था, महापुरुष कहते कि तेरे मन की अवस्था तो इससे भी ऊपर है। इतनी चंचलता है तेरे मन के भीतर, और इस मन के द्वारा तू शांत होना चाहता है, इस मन के द्वारा तू कुछ संसार के अंदर तू ठहराव लाना चाहता है, लेकिन तुझे दिशा चाहिए, तुझे रास्ता चाहिए। और जब संसार में महापुरुष आते हैं, संत आते हैं, तो इंसान को समझाते हैं कि इंसान, कभी अपने मन के विचारों के पीछे मत चलना, कभी अपने मन की कामना के पीछे मत चलना, कभी मन की दौड़ के पीछे मत चलना। क्योंकि मन क्या है? मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। कहते मन के मते मत चलना, मन तो कभी कहीं ले जाएगा, कभी कहीं ले जाएगा, क्योंकि मन के बिगाड़ से ही बिगड़ता है आदमी। जिसने इसको संभाल लिया वही संभल जाता है। कहते जो मन के बिगाड़ से बिगड़ गया, जो मन के विचारों के पीछे लगकर अपनी जीवन की दिशा को उसी ओर ले गया, तो उसका जीवन कहाँ जाएगा? आज न्यूज़पेपर, आज परिवारों की अवस्था, आज समाज की अवस्था, आज देश की अवस्था हमारे सामने है। हम सब लोग भली भांति परिचित हैं इंसान के विचारों से।
आज एक इंसान दूसरे इंसान से ऐसे दौड़ में शामिल है कि मैं आगे निकल जाऊं, दूसरा इंसान तीसरे इंसान से आगे निकल जाना चाहता है, एक भाई दूसरे भाई से आगे निकल जाना चाहता है। और ऐसे करते करते विचारों की इस दौड़ में समाज की अवस्था क्या है कि वो कहां का कहां चला गया, विनाश के द्वार पर ही तो खड़ा हुआ है। विनाश ही तो उसके जीवन में है। क्यों? क्योंकि सद्मार्ग नहीं मिल पाया, मन को टिकाने का रास्ता नहीं मिल पाया। और महापुरुष कहते हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते मत चलना, मन के पीछे लगकर मत चलना। क्योंकि जैसे आप देखें कि हमारा मन है, जैसे एक पानी को देखिए, पानी को आपने गिरते हुए देखा होगा। पानी जब नीचे आता है तो कितनी आसानी से, कितने आराम से वो नीचे आ जाता है। लेकिन यदि उसी पानी को, उसी जल को आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो बहुत समय लग जाता है और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए मन की चंचलता, मन का स्वभाव जो नीचे की ओर है, इसका प्रभाव विचारों का संसार की ओर है। बड़े आराम से इंसान संसार की ओर बढ़ जाता है, लेकिन अपने मन के विचारों को ऊपर उठाना है, सद्मार्ग की ओर लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जा पाएगा? इस मन को उस सच के रास्ते पर, मन के विचारों को आध्यात्म के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर चलते हुए ऊपर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे संत महापुरुष वो जब जब इस संसार में आए तो मन को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारा मन ही हमारा मित्र भी है और हमारा मन ही हमारा शत्रु भी है। हमारा मन ही हमारा साथ भी दे सकता है और हमारा मन ही हमें दुविधा में छोड़कर भी जा सकता है। अब विचार करें कि मन मित्र भी है और मन शत्रु भी है। दोनों का स्वभाव तो अलग है। आपके जीवन में कोई मित्र आता है, आपके जीवन में कोई शत्रु आता है, दोनों का स्वभाव उनमें बहुत अंतर होता है। मित्र सहायता करता है, लेकिन शत्रु वो क्या करता है कि आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करता है। ऐसे ही मन भी है, मन मित्र और शत्रु। विचार करें कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आप लोग यहाँ पर सत्संग में आए तो बहुत से लोग घर को ताला लगाकर आए होंगे, लॉक लगाकर आए होंगे। अब आप जब घर को बंद करते हुए ताले को आपने बंद किया तो एक चाबी के द्वारा, और जब आप घर वापस जाएंगे ताले को खोलेंगे तो वहां पर उसी चाबी के द्वारा खोलने का प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे, क्योंकि जिस चाबी के द्वारा ताला बंद हुआ उसी चाबी के द्वारा वो ताला खुल भी गया। महापुरुष कहते कि जैसे चाबी, उसका कार्य क्या है, उससे ताले को बंद भी कर देना और खोल भी देना। इसी तरह इंसान, तेरा मन तेरा उद्धार भी कर सकता है और तुझे विनाश की ओर लेकर भी जा सकता है। मन तेरे जीवन को सही दिशा भी दे सकता है और मन तेरे जीवन को इधर उधर भी लेकर जा सकता है, तेरा शत्रु भी बन सकता है। खोलना और बंद करना हालांकि विपरीत कार्य है, लेकिन एक ही चाबी के द्वारा हुए। इसी तरह हमारा मन, जो कि हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी है, हमारा उद्धार भी कर सकता है और हमारे जीवन को विनाश की ओर भी लेकर जा सकता है। दोनों ही कार्य मन कर सकता है, लेकिन कब हमारा मित्र बन सकता है, कब हमारा शत्रु बन सकता है? संत कहते हैं कि मित्र कब बनेगा? जब ये मन हमारा नौकर बन जाएगा, जब ये मन हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, हमारे कहने के मुताबिक चलेगा, जब ये मन स्वामी नहीं नौकर बन जाएगा। क्योंकि अभी हमने अपने मन को स्वामी बना रखा है। जैसे मन ने कहा, जैसे मन में कोई विचार तरंग उठी, हमने वैसा ही कार्य करना आरंभ कर दिया। मन में इच्छा हुई कि चलो हम कोई कुछ दृश्य देखना चाहते हैं, संसार के रंग तमाशे देखना चाहते हैं, और उसी समय हम चल दिए कि चलो कुछ समय के लिए हम संसार के दृश्य उसका आनंद मान कर आते हैं। मन के अंदर एक विचार पैदा हुआ कि फला चीज, फला किसी वस्तु को देखने का, किसी पदार्थ की इच्छा उत्पन्न हुई, किसी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई, हमने मन के मुताबिक वैसा ही कार्य करना आरंभ कर दिया। अभी क्या है, हमारा मन जो कि हमने इसको मास्टर बना रखा है, हमने इसको अपना स्वामी बना रखा है। आवश्यकता क्या है? मन को स्वामी नहीं, इसको नौकर बना लें, इसकी लगाम हम अपने हाथों में ले लें, और जब इसकी लगाम हमारे अपने हाथों में हो जाएगी
तो फिर मन के अनुसार नहीं, मन जैसा हम चाहेंगे वैसा ही कार्य इस मन से करवा सकते हैं। किसी महापुरुष के पास एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति ने आकर कहा, जब सत्संग विचार चल रहे थे उसके उपरांत जब विचार विमर्श करने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, मैंने आपके सत्संग विचारों को भी श्रवण किया और सत्संग विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैंने आपकी उम्र को देखा और मुझे एक बात, मेरे मन के भीतर एक प्रश्न पैदा हुआ। आपने विचार दिए परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, लेकिन आप बताएं, क्या आपका मन इधर उधर भटकता नहीं? क्या आपके मन में संसार का कोई संकल्प विकल्प पैदा नहीं होता? क्या संसार की कोई तरंगे नहीं उठती? जैसे ही ये कहा तो आगे से वो महापुरुष मुस्कुरा पड़ते हैं और मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं कि जिस जगह पर इंसान का मन चाहे और मनुष्य चला जाए, ये संसार का सूत्र है, लेकिन जहां इंसान चाहे वहां उसका मन जाए, ये अध्यात्म का सूत्र है। और मैं अध्यात्म के पथ पर चल रहा हूँ, भक्ति के पथ पर चल रहा हूँ। मैं मन के अकॉर्डिंग नहीं, मन के अनुसार नहीं, मन को अपने अनुसार चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है? ज्ञान है। मैंने मन के उस मन की दौड़ को समाप्त करने के मार्ग को जाना है आत्मज्ञान के द्वारा, और मन की इस दुविधा को, इस दौड़ को मैंने समाप्त करने का प्रयास किया। इसलिए महापुरुष भी धार्मिक ग्रंथों में कहते हैं कि कबीरा मन पंछी, संत कहते हैं कि हे इंसान, तेरा मन क्या है? एक पक्षी के समान है। जैसे पक्षी आसमान में उड़ता है, खुले आसमान में, कभी इधर कभी उधर, कभी कहीं, चारों ओर उड़ता है और वो उड़ता चला जाता है, लेकिन जब तक बाज की वो लपेट में नहीं आ जाता, झपट में नहीं आ जाता, वो उड़ता चला जाता है। ऐसे ही हमारा मन भी एक पक्षी के समान है जो चारों दिशाओं की ओर दौड़ता है, कभी कहीं, चारों ओर भागता है। लेकिन ये मन कब टिकता है? जब ज्ञानबाज रूप में की झपट में आ जाता है, ज्ञानबाज अपने इसको झपेट में ले लेता है, उसके उपरांत ये मन टिक जाता है। इसलिए हमारे महापुरुष समझाते हैं, संत महापुरुष समझाते हैं धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से कि इंसान ज्ञान की ओर बढ़ जा, ईश्वर परमात्मा के नाम की ओर बढ़ जा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान तेरे मन को सही दिशा प्रदान कर सकता है। संसार में दिशाएं तो बहुत सी हैं, संसार में रास्ते तो बहुत से हैं, लेकिन वह रास्ते तेरे मन को गलत दिशा प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर का रास्ता, परमात्मा का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो मन को सही दिशा प्रदान करता है। क्योंकि संसार में देखें, हमारे पास कोई व्हीकल है, स्कूटर है, गाड़ी है, कार है, कोई भी साधन है, वो बड़ी स्पीड से जा रहा है, आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप उसको ब्रेक के द्वारा रोक सकते हैं। जब ब्रेक लगेगी वो ठहर जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि संसार के जब किसी गाड़ी को, स्कूटर को हम ब्रेक के द्वारा रोक देते, इसी तरह के हमारे मन की ब्रेक भी है। हमारे मन की ब्रेक क्या है? आत्मज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। और महापुरुषों ने धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से, अनेकों विचारों के माध्यम से इंसान को विचार दिए। जैसे आप देखें, संसार में जितनी बलशाली कोई वस्तु होती है, उसको उतने ही बलशाली साधन के द्वारा उसको बांधा जाता है। जितनी कोई वस्तु सूक्ष्म होती है, उसको उसी सूक्ष्म साधन के द्वारा बांधा जाता है। जैसे हाथी को देखें कि हाथी को हम बांधना चाहते हैं, हम रोकना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हाथी को बांधने के लिए हमें बड़ी बड़ी जंजीरों का उपयोग करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी जंजीरों के द्वारा हम उस हाथी को बंधन में बांध लेते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, आप देखिए कि चींटी को बांधना चाहता है, तो चींटी को बांधने के लिए बड़ी जंजीर का उपयोग नहीं किया जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा धागा, रेशम का धागा ही काफी है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जितनी सूक्ष्म वस्तु है, उतने ही सूक्ष्म साधन के द्वारा उसको बांधा जा सकता है। हमारा मन भी सूक्ष्म है, हमारा मन भी इतना सूक्ष्म है, और इसको बांधने के लिए भी, इसको रोकने के लिए भी सूक्ष्म साधन चाहिए।
और सूक्ष्म साधन क्या है? परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का नाम, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो संसार की इंद्रियों से परे है, जो भौतिक जगत से परे है। और उस मन को रोकने के लिए सूक्ष्म साधन एक ही है, परमात्मा का वो प्रैक्टिकल ज्ञान, परमात्मा का वो नाम। एक छोटी सी घटना आती है इसी बात को समझने के लिए कि हम कैसे अब उस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस मन के विचारों के प्रवाह को रोक सकते हैं। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, बहुत दूर गया था। 2-3 दिन के उपरांत जब घर वापस आया तो रास्ते में उसे सड़क के ऊपर एक छोटा सा बीज गिरा हुआ मिला। जब उस बीज को उठाया, अपनी जेब में डाला और जेब में डालकर उसको घर ले आता है। जब घर वापस लेकर आया और उसने अपने घर के बगीचे में उस बीज को बो दिया, मेहनत की, पानी दिया, खाद दी, धीरे धीरे वो अंकुरित हुआ और जैसे ही पौधा बना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक अच्छा विशाल पेड़ बन गया और उसके ऊपर फल भी आते हैं। और जैसे ही पहली बार फल आए तो वो व्यक्ति इतना प्रसन्न हुआ, क्योंकि मेहनत जो की थी, प्रसन्नता तो होनी ही थी। अब जैसे ही फल आए तो घर के सभी लोग इतने प्रसन्न कि देखो हमारी मेहनत को फल लग गया। और एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही उस पेड़ के ऊपर फल पके तो एक जो फल नीचे गिरता है तो उनके जो घर के पास ही एक कुत्ता था, उसने उस फल को खा लिया और जैसे ही खाया तो उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। पता चला कि उस कुत्ते की मृत्यु हो गई, लेकिन कारण मालूम नहीं हो पाया, समझ नहीं पाए कि क्यों हुई और बात आई जाई होगी। लेकिन कुछ ही दिनों के उपरांत पड़ोसी का एक बच्चा खेलते खेलते उस पेड़ के नीचे, बहुत से बच्चे खेल रहे थे, फिर फल गिरा। उस बच्चे ने तुरंत फल उठाया और उठाते ही फल को जैसे ही खाया और खाते ही वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उस व्यक्ति को, पड़ोसी को, घर के लोगों को मालूम हुआ कि इस पेड़ के जो फल हैं जहरीले हैं, इसके कारण ही मृत्यु हो रही है। कुत्ते ने भी फल खाया होगा और बहुत से विचार और आसपास के लोग भी देने लगे कि इसको ऐसे कीजिए कि इसको उखाड़ दीजिए, इसको खत्म कर दीजिए। उस व्यक्ति ने कुल्हाड़ी ली, उसके पहले पत्तों को गिराया, शाखाओं को काट दिया, लेकिन जड़ को रहने दिया। अब जैसे ही जड़ को रहने दिया तो उसके उपरांत क्या हुआ कि फिर शाखाएं बढ़ने लगी, उसके ऊपर पत्ते आने लगे और फिर पेड़ वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर उसको काटता, फिर कुछ समय के उपरांत काटने लगा और करते करते ऐसे बहुत से समय व्यतीत हो जाता है। और एक दिन ऐसे ही शाखा को काट रहा था तो एक व्यक्ति आता है। उसने कारण पूछा कि भाई तू ये क्या कर रहा है? उसने बताया कि ये जहरीले इसके फल हैं और मैं इस पेड़ को बढ़ने नहीं देना चाहता ताकि दोबारा इसके ऊपर फल ना आ सके। उसने कहा कि यदि तुम चाहते हो कि इसके ऊपर फल ना आए तो इसकी शाखा को काटने की बजाय, इसके पत्तों को काटने की बजाय इसकी जड़ को काट दो, इसको जड़ से ही समाप्त कर दो। और जब तुम जड़ से समाप्त कर दोगे तो फिर फल आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और जैसे ही जड़ से उखाड़ा तो फिर वहां पर फल आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। महापुरुष समझाते हैं इस दृष्टांत के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से कि इंसान मन के विचारों की दौड़ को यदि तू भी रोकना चाहता है, काटना चाहता है, तो तुझे भी क्या करना पड़ेगा? ज्ञान रूपी ब्रह्म शस्त्र के द्वारा इसके जो जड़ है बुराई की, उसको काट दे, उसको समाप्त कर दे। और जब वो समाप्त हो जाएगी, बुराई की दिशा में परिवर्तन आ जाएगा, वो सद्मार्ग की ओर दिशा बन जाएगी, रास्ता उधर, विचारों की डायरेक्शन उधर हो जाएगी, तो फिर ये मन बुराइयों की ओर जाएगा ही नहीं। फिर ये मन कहाँ जाएगा? परमार्थ की ओर जाएगा, ईश्वर की ओर जाएगा। इसलिए महापुरुष धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से कहते हैं कि जब इंसान संसार में मन का संग करता है तो क्या होता है? संसार में बुराई की लपेट में आता है आत्मज्ञान के बिना। लेकिन जब जब ये मन ईश्वर का संग करता है,
परमात्मा का संग करता है, अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा उस विचारों की दौड़ को काट लेता है, उसको समाप्त कर लेता है, तो फिर क्या होता है, जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी विचार किया कि दुनिया में जैसे कि मन के दो पहलू हैं, हर वस्तु के दो पहलू हुआ करते हैं। चाहे हम देखें कि अग्नि है, चाहे बाढ़ है, चाहे भोजन है, ऐसे ही हमारे मन के भी दो पहलू हैं। जैसे आप देखें कि जैसे हम विचार करें कि संसार में जल है, जल के द्वारा हमारी कितनी ही जो कि हमारी ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति होती है, इंसान को जीवन मिलता है, और जल के आधार पर कितने बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। क्योंकि जल के द्वारा खेतों में पानी दिया जाता है, जल के द्वारा बिजली का भी निर्माण किया जाता है, लेकिन एक लिमिट में रहकर। लेकिन वही जल यदि बाढ़ का रूप धारण कर ले तो संसार में विनाश हो जाता है, संसार में चारों ओर विनाश ही विनाश हो जाता है। मन का जो कि जल का दूसरा पहलू है। इसी तरह जैसे भोजन है, भोजन को आप देखें कि भोजन के द्वारा हमें जीवन में एक अपने भीतर जब हम उसका सेवन करते हैं तो एक शक्ति मिलती है। लेकिन जब वही भोजन उसकी अधिक मात्रा में उसका प्रयोग किया जाए तो क्या होता है, फिर वही उसके जो कि सिस्टम को खराब कर देता है, उसको रोगी बना देता है। हर वस्तु के दो पहलू हैं। महापुरुष कहते हैं कि इंसान तेरे मन के भी दो पहलू हैं, तेरे मन के भी दो पहलू हैं। क्योंकि मन कंस्ट्रक्टिव मन और डिस्ट्रक्टिव मन, सृजनात्मक मन और विनाशनात्मक मन। सृजनात्मक मन हमारा कब बन पाता है, जब ये मन अध्यात्म की ओर बढ़ जाता है, ईश्वर की ओर बढ़ जाता है। लेकिन विनाशात्मक मन जब ये इसकी दिशा संसार की ओर होती है, परमात्मा की ओर नहीं होती, संसार के विचारों की ओर होती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यदि मन को सही दिशा देना चाहते हो तो मन को क्या करना पड़ेगा, मन को नौकर बनाना पड़ेगा, इसको स्वामी नहीं बनाना पड़ेगा। आत्मज्ञान के द्वारा वो मन जो महापुरुष कहते हैं कि बुरे कमनु उठ खलोया, नाम दी बेला पै पै सोया। कहते वही मन जो पहले बुरे कार्य के लिए चारों ओर कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, लेकिन जब ईश्वर की बात आती है, परमात्मा की बात आती है, सद्मार्ग की बात आती है, तो ये मन सो जाता है। जैसे हम भी देखें, हम सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं, हम जब ईश्वर की भक्ति की, परमात्मा की चर्चा करते हैं तो ये मन सोने लगता है। लेकिन जब कहीं पर कोई निंदा, चुगली, छल, कपट, जब संसार की भीड़ में अपने आप को कपट के द्वारा आगे निकालने का कोई विचार होता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुरे कमनु उठ खलोया, नाम दी बेला पै पै सोया। कहते बुरे काम के लिए ये मन तो खड़ा हो जाता है, इस मन के विचार तो एकदम उभड़ पड़ते हैं। लेकिन जब ईश्वर की बात आती है, परमात्मा की बात आती है, तो ये मन सो जाता है। और संत महापुरुष मन को जगाने की चेष्टा करते हैं कि जाग लियो रे मन, जाग लियो काहे गाफिल सोया। कि इंसान जाग जा, हे मन तू जाग जा, क्योंकि अपने रूप को पहचान ले, अपनी वास्तविकता को पहचान ले। और जब तू अपनी वास्तविकता को पहचान लेगा तो तुझे सच में समझ आ जाएगी कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान कि मन का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्योंकि आज हम क्यों भटक रहे हैं, आज हमें अपना मन हमारा शत्रु क्यों बना हुआ है, इसीलिए क्योंकि हमारे पास मन को पहचानने का साधन नहीं। जब संत की कृपा से जब आत्मज्ञान हमारे जीवन में आता है तो हम अपने वास्तविक रूप की, उस मन के वास्तविक स्वरूप की समझ कर पाते हैं। हमें पहचान मिलती है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपने मूल की पहचान कर ले। अभी तो अपने मूल से बिखरा है, अलग है तो अपने मूल से। जब मिल जाएगा, जैसे आप देखें कि एक नदी वो जब सागर से अलग होती है, सागर से अलग होकर उसकी दिशा अलग हो जाती है, तो देखिए उस नदी के भीतर कितनी तरंगे उठती हैं, वो नदी कितने उछाले मारती है।
कभी उसका पानी इस किनारे को स्पर्श करता है, कभी उस किनारे को, कभी कैसे। लेकिन जब वही नदी सागर में मिल जाती है, सागर के साथ जुड़ जाती है, तो फिर देखिए कि वही नदी सागर का रूप हो जाती है। फिर उसमें कोई तरंग नहीं, सागर आराम से अपने उस नदी को अपने में समो लेता है। हमारा जीवन भी एक नदी के समान है। हमारा जीवन नदी रूपी इस जीवन में मन के भीतर अनेकों तरंगे उठती हैं, और इन तरंगों को सही दिशा कब मिल पाती है? जब सागर रूपी परमात्मा जीवन में आता है, ईश्वर जीवन में आता है। फिर मन की वास्तविकता की समझ आ जाती है कि मन की दिशा को कहां पर लेकर जाना है, मन को कहां पर लगाना है। मन तो मिला था, मन तो संतों महापुरुषों ने कहा कि मन को तो ईश्वर के रंग में रंग लेना चाहिए था, लेकिन आज हमने तो मन को संसार के रंगों में रंग रखा है। मीरा कहती है कि मैंने अपने मन को परमात्मा के रंग में रंग लिया, लेकिन आज हमारे मन के भीतर क्या है? संसार के रंग हैं। जब ईश्वर के रंग की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं कि ईश्वर का रंग, परमात्मा का रंग नहीं, पहले दुनिया के रंग को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन मीरा कहती है कि मैंने अपने मन को हरि के नाम के रंग में रंग लिया, परमात्मा के रंग में रंग लिया। और जब परमात्मा के रंग में ये रंग मन रंग जाता है तो फिर और रंग तुच्छ प्रतीत होते हैं, और रंग में वो सुख दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईश्वर के नाम में जो सुख है, परमात्मा के नाम में जो सुख है, संसार के इस और किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। और महापुरुष संसार में आते हैं तो परमात्मा के नाम में उस मन को रंग देने के लिए और सभी धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से हमारे समक्ष एक विचार देते हैं, चाहे वो रामचरितमानस है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, गीता है, सभी धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से आप उस वाणी के ऊपर विचार कीजिए। तो उस वाणी के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से हम इस मन को परमात्मा के रंग में रंग सकते हैं। संत चाहिए, महापुरुष चाहिए, जिसने स्वयं अपने मन को ईश्वर के रंग में रंगा है, जो स्वयं इस मन को, मन की दिशा को बदल चुका है। ऐसा साधन चाहिए हमें, ऐसा मार्ग चाहिए। और जब हमारे जीवन में कोई ऐसा पूर्ण महापुरुष जीवन में आते हैं, संत महापुरुष आते हैं, कोई सद्गुरु जीवन में आता है, तो वो हमें मार्ग दे देता है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में आता है कि एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदिशाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। कि वह सद्गुरु, वह संत जो एक है, जो नित्य है, जो विमल है और जो त्रिगुणी माया से परे है, ऐसा सद्गुरु जब जीवन में आता है और ऐसे सद्गुरु की कृपा से एक भक्त मन के स्वरूप की पहचान करता है, तो उसके उपरांत उस सद्गुरु के पावन चरणों में वो वंदन करता है, पावन चरणों में प्रणाम करता है। और धार्मिक ग्रंथों में देखिए, सभी महापुरुष धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से संसार के सामने एक विचार देते हैं कि ऐसा संत चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे जीवन को इस मन की दौड़ से हटाकर परमात्मा की दौड़ में हम शामिल हो जाएं। और ऐसे गुरु को महापुरुषों ने कहा कि ऐसा पूर्ण संत, पूर्ण सद्गुरु धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जब जीवन में आता है, तब ही जीवन सच में जीवन बन पाता है, उससे पहले नहीं। और हम देखें, जितने भी हम धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, आज जब देखिए परमात्मा की, ईश्वर की बात आती, तो आज बहुत से लोग कहते हैं कि हम मन को अपने आप कंट्रोल कर लेंगे, मन को हम अपने आप सही दिशा प्रदान कर लेंगे, हमें संत की क्या आवश्यकता है, सद्गुरु की क्या आवश्यकता है। और संसार में आज देखिए कि इतने विचार भी दिए जाते हैं, इतनी चर्चा भी की जाती है, और चर्चा के माध्यम से आज लोगों को एक विचार दिया जाता है कि आप ध्यान कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, ये मन अपने आप, जो कि विचारों की दौड़ है, समाप्त हो जाएगी। मन के भीतर जो टेंशन है, डिप्रेशन है, जो अनेकों विकार हैं, अपने आप ये समाप्त हो जाएंगे। और बहुत से लोग आप देखिए कि ध्यान भी करते हैं, ध्यान करने का प्रयास भी करते हैं, ध्यान करने की कोशिश भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बहुत सी संस्थाओं में जाते हैं, वहां पर जाकर ध्यान करने की चेष्टा करते हैं।
लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग हमें मिलते हैं और आकर एक ही बात कहते हैं कि हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लग पाता। हम ईश्वर की पूजा के लिए, उसकी उपासना के लिए हम सब कुछ करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मन तो फिर कभी इधर कभी उधर चला जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं, लेकिन विचार करें कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे विचार इंसान के आज क्यों है। इंसान आंखों को बंद करता है, ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ध्यान लगाने के बावजूद भी इंसान का मन नहीं टिक पाता, ध्यान इधर उधर बिखरता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? धार्मिक ग्रंथों में इसका उत्तर दिया गया है, महापुरुषों की वाणियों में इसका उत्तर आता है और धार्मिक ग्रंथों में आता है कि ये मन, कहते हैं कि ज्ञान जब जीवन में आता है, क्योंकि ध्यान के लिए ध्येय चाहिए, टारगेट चाहिए, और जब तक हमारे पास टारगेट नहीं होगा, ध्येय नहीं होगा, हम ध्यान भी कैसे लगाएंगे। संत जीवन में आते हैं, महापुरुष जीवन में आते हैं तो ध्येय प्रदान करते हैं, हमारे मन को ध्येय दिखला देते हैं कि हमने ध्यान किस वस्तु का करना है। और इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में आता है कि कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। कहते हैं कि पानी को जैसे हमने एक जगह पर इकट्ठा करना है तो उसके लिए घड़ा चाहिए, कुंभ चाहिए। जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ज्ञान चाहिए, ज्ञान से अभिप्राय कोई बाहर की बातें नहीं, बाहर की जानकारी नहीं, बाहर की चर्चा नहीं। ज्ञान से अभिप्राय क्या है? ईश्वर का शाश्वत ज्ञान चाहिए, ईश्वर का अनुभव चाहिए, ईश्वर का दर्शन चाहिए। और जब वो प्रैक्टिकल ज्ञान जीवन में होगा, आत्मज्ञान जीवन में होगा, तो ये मन टिक जाएगा। बिन गुर दिख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसे ध्यान। कहते दीक्षा के बिना ज्ञान नहीं और देखे बिना ध्यान लग ही नहीं सकता, चाहे कितना कहीं पर ध्यान लगाते जाएं। और आज बहुत से लोग ध्यान लगा रहे हैं, कर रहे हैं, करते जाइए, जीवन भर करते जाइए, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। और महापुरुष कहते हैं कि जब ध्यान की बात आती है तो उसके लिए क्या चाहिए? ध्येय चाहिए, दर्शन चाहिए। और जब दर्शन होगा तो हमें ध्येय मिलेगा, टारगेट मिलेगा कि अपने मन को कहाँ पर टिकाना है, कहाँ पर इस ध्येय के द्वारा हमने जिसका अनुभव करते हुए हमने ध्यान करना है। और संत जीवन में आते हैं तो क्या करते हैं? ध्येय देते हैं जीवन में, मार्ग देते हैं जीवन में। और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो रामचरितमानस, भागवत है, आप उनको पढ़िए, लेकिन उसके जैसे पढ़ने पर हम विचार करेंगे कि सभी धार्मिक ग्रंथों के रचयिता जो कि संत महापुरुष, जैसे देखिए रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भागवत वेद व्यास जी लिखते हैं, और उसमें परमात्मा के 24 अवतारों का वर्णन आता है। लेकिन विचार करें कि भागवत को और रामचरितमानस को या जितने भी धार्मिक ग्रंथों को महापुरुषों ने लिखा, तो उन्होंने कब लिखा? जब उनके अंतर में ध्येय प्रकट हुआ, जब उनके अंतर में वो दृष्टि प्रकट हुई, और जब वो दृष्टि, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि प्रकट हुई, तो उन्होंने उन ग्रंथों का निर्माण कर दिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने किसकी महिमा गाई? भागवत में आता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने कहा कि गुरु, संत, जिसके पास जाकर ध्येय को जाना, जिसके पास जाकर टारगेट को पहचाना, उस गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपमा दी। अब विचार करें कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश नामों से पुकारा, तो क्यों पुकारा? अब हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि गुरु को ब्रह्मा कहा तो किस लिए? क्योंकि ब्रह्मा का कार्य क्या है? संसार की उत्पत्ति करना। कहते ऐसे ही जैसे एक जन्म संसार में परमात्मा के द्वारा होता है, परमात्मा की कृपा से माँ बाप के द्वारा होता है, लेकिन एक जन्म गुरु की कृपा से होता है। संसार में जो जन्म हमारा होता है, वो जन्म उसका एक दिन अंत भी हो सकता है,
उसका वो दुखों का कारण, हम संसार में जीवन में अनेकों तरह के दुखों में उलझते हुए, संघर्ष के वातावरण पर गुजरते हुए, अनेकों दुविधा में पड़ते हुए संसार में अपने जीवन को खोते चले जाते हैं। और इस जीवन का एक दिन अंत हो जाता है शमशान घाट में जाकर। लेकिन जिस समय हमारे जीवन में गुरु आता है, पूर्ण गुरु आता है, तो वो क्या करता है, संसार के जन्म से हमें दूसरे जन्म में ले जाता है, द्विज बना देता है। द्विज अर्थात परमात्मा से मिला देता है, क्योंकि पहले इंद्रियों के द्वारा हम भौतिक जगत में विचरण करते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से हम आध्यात्मिक जगत में विचरण करते हैं। और ब्रह्मा जो कि हमें जन्म देते हैं, गुरु की कृपा से भी हमारा दूसरा जन्म होता है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा का भी नाम दिया है। गुरु विष्णु, विष्णु का कार्य क्या है, पालन करना। गुरु भी पालन करता है अपने शिष्य की। उसे क्या करता है, जीवन में सही और गलत की पहचान बताता है। उससे पहले इंसान के जीवन में सही और गलत की पहचान नहीं, सही क्या है गलत क्या है। लेकिन जिस समय गुरु जीवन में आता है तो सही रास्ता, सही डायरेक्शन मिल पाती है कि सही और गलत क्या है। और जब हमारे जीवन में ऐसा गुरु आता है तो हमें हमारे जीवन में वो समझाता है, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सच में वास्तविकता को पहचान का तरीका बता देता है कि कैसे अपने जीवन में तुमने सत्य और असत्य के मार्ग पर चलते हुए जीवन को सद्मार्ग की ओर लेकर जाना है। और आगे उन्होंने कहा कि गुरु शिव की भांति है। शिव जिसका कार्य है संहार करना, गुरु भी संहार करता है हमारे विकारों का, हमारी बुराइयों का, हमारे मन की दौड़ का, और हमें एक ऐसा मार्ग प्रदान करता है जो पवित्रता से भरा हुआ जीवन है, जो कि शांति का मार्ग है। और हमारे विकारों की दौड़ को काटकर, हमारे जो कि अनेकों तरह की जो दुविधा को समाप्त कर हमें एक सद्मार्ग पर चला देता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की ही उपमा दी है। लेकिन उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ऐसे गुरु के पास जाकर उस ध्येय को जान लेना पड़ेगा, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और ऐसा गुरु जब हमारे जीवन में आता है तो इंसान जो अनेकों तरह के बंधनों में है, अनेकों तरह के जो कि कर्मों को काटता हुआ बंधनों में बनता चला जाता है, फिर बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि बंधन मुक्त करे सतगुरु, बंधन मुक्त करे सतगुरु। सतगुरु बंधनों से मुक्त कर देता है। लेकिन आज देखिए, जब इंसान के जीवन में सत्संग होता है, जब इंसान के जीवन में कोई पूर्ण सदगुरु संत महापुरुष आते हैं, तो उस समय वो संसार के सामने विचार देते हैं। लेकिन इंसान उनके विचारों को सुनने के बजाय अपने मन को आगे रख देता है, उनको समझ नहीं पाता। जैसे एक घटना आती है कि महात्मा बुद्ध एक बार एक स्थान से गुजर रहे थे, उनके बहुत से शिष्य साथ थे। और जब वो उस स्थान से गुजर रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों की भीड़, बहुत से लोगों का इकट्ठ है। थोड़ा सा उनके पास गए और पास पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति, उसके तीर लगा हुआ है और तीर लगा है, खून बहता चला जा रहा है। जब कुछ व्यक्ति उसके पास पहुंचकर पूछने लगे कि भाई तुझे क्या हुआ, तो उस व्यक्ति ने आगे से खून बहते हुए, तीर लगा है उसके शरीर में, लेकिन प्रश्न पे प्रश्न करता चला जा रहा है। क्या कहता है कि ये तीर किसका है, ये किसने मारा, क्यों मारा, और ये सब प्रश्न करने लगा। लोगों ने कहा कि लाओ हम पहले तीर को निकाल देते हैं, तीर को निकाल देंगे, खून बहना बंद हो जाएगा, तो बाद में पता भी चल जाएगा कि ये तीर किसका है, कोई आएगा बता देगा। लेकिन वो व्यक्ति कहता नहीं, पहले मुझे ये बतलाओ कि ये तीर है किसका, किसने मारा और क्यों मारा। बहुत से प्रश्न कर रहा है। लोगों की भीड़ बिखरने लगी, लोग इधर उधर जाने लगे और वहीं पर महात्मा बुद्ध भी वहां से गुजर आगे बढ़ने लगे। जब जाने लगे तो मुस्कुरा पड़ते हैं। उनके एक शिष्य ने देखा कि महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, पूछने लगे, महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? महात्मा बुद्ध कहते नहीं, कुछ नहीं। उसने फिर पूछा कि महाराज बतलाइए कि आपके हंसने के पीछे कारण क्या है।
तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए फिर उत्तर देते हैं। कहते, आपने उस व्यक्ति को देखा? शिष्य ने कहा कि हाँ महाराज, उस व्यक्ति को देखा कि उसके शरीर पर तीर लगा है, खून बह रहा है, लोग निकालना चाहते हैं लेकिन वो निकालने नहीं दे रहा, आगे से बहुत से प्रश्न करता चला जा रहा है। महात्मा बुद्ध आगे से कहते हैं कि उस व्यक्ति की अवस्था की भांति आज तुम्हारी अवस्था भी वैसी है। शिष्य हैरान, महाराज वो कैसे? तो महात्मा बुद्ध आगे से उत्तर देते हैं कि जैसे आज उस व्यक्ति के शरीर पर तीर लगा है, आज संसार के तुम लोगों के भी मन पर एक दुखों का तीर लगा हुआ है। तुम्हारे जीवन में भी एक दुखों का तीर है। इंसान के जीवन में जब दुखों के तीर लगते हैं तो संत वहां पर आते हैं। वो आकर विचारों के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से कहते हैं कि लाओ मैं तुम्हारे जीवन में से उन दुखों के तीर को निकाल दूं। लेकिन हमारा आगे से प्रश्न क्या होता है? हमारे प्रश्न होते हैं कि ये दुख कहां से आए? जीवन में इतने दुख, इतनी परेशानियां, परमात्मा ने संसार को बनाया तो जीवन में दुख क्यों मिले? हमारे आगे से बहुत से प्रश्न होते हैं। लेकिन सद्गुरु, गुरु जीवन में आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि तुम उस ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस दुखों के तीर को निकाल लो, समाप्त कर लो अपने जीवन की अशांति को, अपने मन की दौड़ को। लेकिन उसके लिए अपने मन के विचारों को पीछे करना पड़ेगा, उसके लिए अपने मन की दौड़ को पीछे करना पड़ेगा। लेकिन आज यहीं पर तो अंतर है, यहीं पर तो दुविधा है। महापुरुष कुछ और समझाना चाहते हैं लेकिन हम अपने मन, अपने तर्क वितर्क के द्वारा कुछ और आगे अपने विचारों को लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन वो तो हमारे जीवन में वैद्य बनकर, एक डॉक्टर बनकर हमारे जीवन में से दुखों को समाप्त कर देना चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, क्योंकि सही मार्ग प्रदान करते हैं। भूले सिख गुरु समझाया, उज्जड़ जांदे मार्ग पाया। हमें नहीं मालूम था कि हम किस राह पर चल रहे हैं। संसार में किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम कि वो किस राह पर चल रहा है। जब भी एक इंसान संसार में अपने जीवन की यात्रा को आरंभ करता है तो उसके जीवन में दो मार्ग आते हैं, प्रेय और श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग पर आज दुनिया का हर व्यक्ति चल रहा है। प्रेय मार्ग जो मन को प्रिय लगता है, लेकिन श्रेय मार्ग जो मन को प्रिय नहीं लगता, लेकिन उस मार्ग पर चलने से हमारे जीवन का कल्याण है। और महापुरुष हमारे जीवन में हमारे मन को प्रेय मार्ग से हटाकर श्रेय मार्ग की ओर ले जाते हैं, हमारे मन को सद्मार्ग की ओर ले जाते हैं, ईश्वर के मार्ग की ओर ले जाते हैं। तभी उन्होंने कहा कि भूले सिख गुरु समझाया, उज्जड़ जांदे मार्ग पाया। कहते गुरु ने समझा दिया, बाहां पकड़ ली, उसी समय हाथ पकड़ लिया कि यह नादान तू कहां जा रहा है, तू किस रास्ते की ओर बढ़ रहा है। जिस रास्ते पर तू चल रहा है, प्रेम मार्ग पर, तुझे दूर से लगता है कि बड़ा बड़ा सरोवर है लहराते हुए, जो कि जल है लहराता हुआ, वहां पर तुझे प्रतीत होता है। लेकिन जैसे जैसे तू उसके पास जाएगा, तपती रेत के अतिरिक्त तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, अशांति के अतिरिक्त तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, दुखों के अतिरिक्त तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। गुरु समझा देता है, संत समझा देते हैं, हाथ पकड़कर श्रेय मार्ग पर चला देते हैं, जो सुंदर श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दरिया हरि भक्ति की गुरु बताई बाट। महापुरुषों ने कहा कि संत दरिया कहते हैं कि भक्ति की राह, ईश्वर का रास्ता तो गुरु ने बतलाया, संत ने बतलाया, उसकी कृपा हुई तभी तो हम इस मार्ग पर चल पाए। उसकी कृपा होती है तभी तो भक्ति के पथ पर हमें अग्रसर कर देता है, जोड़ देता है, ईश्वर से मिला देता है, बातों तक सीमित नहीं रहता, मन के विचारों को पीछे करके ईश्वर के विचारों को आगे कर देता है। इसलिए संत महापुरुष धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर की और सद्गुरु की चर्चा करते हैं कि यदि ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है, मन को कंट्रोल करना चाहता है, मन को रोकना चाहता है, तो तुझे क्या करना पड़ेगा? ईश्वर को पाना पड़ेगा। और यदि तू ईश्वर को पाना चाहता है तो तुझे सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी, संत की खोज करनी पड़ेगी। संत जीवन में आएगा, सद्गुरु जीवन में आएंगे
तो क्या करेंगे, वो परमात्मा से मिला देंगे, ईश्वर से मिला देंगे। और क्या करते हैं, हमारे जीवन में वो दृष्टि, हमारे जीवन में वो आंख प्रदान कर देते हैं। क्योंकि किसी शायर ने कहा है, नजर बदली नजारे बदले, कश्ती ने बदला रुख किनारे बदले। आज जो जीवन में छोटे छोटे दुख, आज हमें लगता है कि किसी व्यक्ति के कारण, किसी स्थान के कारण, किसी वस्तु के कारण, वो लगता है कि उसके कारण दुख है। लेकिन जब हम गुरु की कृपा से आध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ जाते हैं, तो फिर हमें समझ आ जाती है कि हमारे जीवन में जो छोटे छोटे दुख हैं, हमारे जीवन में वो जो दुविधा है, हमारे जीवन में जो अशांति है, उसका कारण कोई व्यक्ति विशेष नहीं, उसका कारण कोई स्थान नहीं, उसका कारण तो हमारा मन है। आध्यात्म मन के बारे में समझा देता है, सद्गुरु आध्यात्म के बारे में समझा देता है। और जब ऐसी समझ जीवन में आती है, जब ऐसा मार्ग मिलता है, तभी तो समझ आ पाती है। और ग्रंथों में मन के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए संतों ने कहा कि ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ना, ईश्वर के दर्शन के मार्ग पर चल पड़ना, और उसके लिए सद्गुरु के पास चले जाना, संत के पास चले जाना। इतिहास साक्षी है कि जो इंसान भ्रमित थे संसार के मार्ग पर, जिनको दिशा नहीं मिल रही थी, जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो अपने मुताबिक चल रहे थे, लेकिन जब सद्गुरु के पास, संत के पास गए, तो उनको एक सही दिशा, एक सही रास्ता मिल पाया। राजा अशोक, देखिए उनके जीवन में संसार को अपनी शक्ति के द्वारा विनाश के द्वार पर खड़े कर दिया, युद्ध चारों ओर, अशांति चारों ओर। लेकिन ये अशांति, दुविधा, ये विनाश कब समाप्त हुआ? जब उन्होंने सही रहस्य को समझ लिया, जब उन्होंने शांति के मार्ग को समझ लिया, महात्मा बुद्ध की शरणागत होकर। और वही राजा अशोक, देखिए, सत्य के पथ पर चल पड़े, भक्ति के रास्ते पर चल पड़े। केवल मात्र स्वयं नहीं चले, संसार के लोगों को भी उस रास्ते पर अग्रसर किया, भक्ति के मार्ग पर लोगों को भी बढ़ाया। इसलिए समाज के सामने, दुनिया के सामने वो एक विचार देते हैं। संसार को सही मार्ग पर ले जाने के लिए केवल मात्र उनके विचार चर्चा तक सीमित नहीं होते, केवल मात्र उनके विचार बाहरी बातों तक सीमित नहीं होते, वो तो अंतर की गहराई को छू जाते हैं। लेकिन अंतर की गहराई में कब उतरते हैं वो विचार? जब हम स्वयं सोचे कि सच में हमें अपने मन के बंधन से मुक्त होना है, अपने मन के विचारों से मुक्त होना है। और जब मन के बंधन से मुक्त होने का विचार हमारे मन के भीतर होगा, तो उपाय तो हमारे सामने है, मार्ग तो हमारे सामने है। चुनाव हम लोगों को करना पड़ेगा। दुनिया में हर वस्तु का चुनाव करते हैं, पदार्थों का चुनाव करते हैं, रिश्तों का चुनाव करते हैं। इंसान यहाँ पर सोच लेना, तो अपने जीवन का तूने चुनाव करना है। किस जीवन का? जो अनंत से मिल जाता है, परमात्मा से मिल जाता है। और उस अनंत के मार्ग को चुनने के लिए, ईश्वर के मार्ग को चुनने के लिए मन के मार्ग के ऊपर, मन के मर्म को जानना पड़ेगा, मन के उस रहस्य को समझना पड़ेगा किसी पूर्ण संत महापुरुष के पास जाकर। और फिर क्या होगा? मन को एक शांति, मन को एक ठहराव और आनंद मिल पाएगा। तभी तो कहा कि जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए, कि जिसको मिलकर मन में आनंद आ जाए, कहते ऐसे सदगुरु को उन्होंने कहा, प्रणाम किया कि ऐसा सदगुरु जो मन को शांति दे देता है। इसलिए हम स्वयं सोचें, स्वयं विचार करें और मनन करें विचारों पर कि सच में हमें भी एक रास्ता और मार्ग चाहिए, और तभी हम सुख शांति की ओर बढ़ सकते हैं।